नमस्ते एवरीवन, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि हम रिमार्केबल चंद्रयान मिशन में शामिल हो रहे हैं। चंद्रयान 1 की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी से लेकर चंद्रयान 2 की चुनौतियों और उपलब्धियों और लगभग पूर्ण हो चुके चंद्रयान 3 की एक झलक तक, हम चंद्रमा के रहस्यों को इस तरह से उजागर करने वाले हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो जैसे ही हम चंद्रयान 1, 2 और 3 की मनोरम दुनिया में प्रवेश करेंगे, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आइए शुरू करें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इज द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। यह संगठन भारत और मानव जाति के लिए आउटर स्पेस का लाभ उठाने के लिए साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शामिल है। ISRO भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख पार्ट है। इसरो पहले इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार थी, जिसे 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जैसा कि डॉन विक्रम साराभाई ने कल्पना की थी। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार को हटा दिया गया था। ISRO का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ISRO ने टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और मौसम संबंधी सेवाओं के लिए प्रमुख सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन स्थापित की है। रिसोर्सेज मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज भी स्थापित की है। सैटेलाइट्स को रिक्वायर्ड ऑर्बिट्स में स्थापित करने के लिए ISRO ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स PSLV और GSLV विकसित किए हैं। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के केमिकल फोटोजियोलॉजिक मैपिंग के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा था। अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। सभी प्रमुख मिशन उद्देश्यों के सफल समापन के बाद सैटेलाइट ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक ऑर्बिट्स की और मिशन तब समाप्त हुआ जब 2009 अगस्त को अंतरिक्ष यान के साथ संचार खो गया था। चंद्रयान -2 मिशन एक हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन था, जो इसरो के पिछले मिशनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करता था। मिशन को टोपोग्राफी, साइस्मोग्राफी, मिनरल आइडेंटिफिकेशन और सरफेस केमिकल कंपोजिशन, thermophysical characteristics of topsoil and composition of the tenuous lunar atmosphere की संरचना के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से लूनर साइंटिफिक नॉलेज का विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया। 100 किलोमीटर विक्रम लैंडर का उतरना योजना के अनुसार था और सामान्य प्रदर्शन 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा गया था। इसके बाद लैंडर से ग्राउंड स्टेशनों तक संचार टूट गया। चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑन ऑर्बिटर नहीं होगा। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल कम्युनिकेशंस रिले सैटेलाइट तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को तब तक ले जाएगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में न हो जाए। चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग के लिए तैयार है। उसके बाद गया रूस का लूना 25 सतह पर लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। रूस का सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अपना चंद्रयान 3 इस बार सफलता जरूर हासिल करेगा। इसरो वैज्ञानिकों ने इसके लिए 5 साल लगातार कड़ी मेहनत की है। अगर आप बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल सेंटर नहीं जा सकते, तो आप चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग कैसे देखेंगे? ISRO ने खुद ही इस समस्या का समाधान निकाल दिया है। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहां देख सकते हैं। ISRO की वेबसाइट पर, YouTube पर, Facebook पर या फिर DD नेशनल टीवी चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ISRO ने एक संदेश भी भेजा है देश के लोगों के लिए। लिखा है, अंतरिक्ष में खोज करने की हमारी लालसा अब 1 मील के पत्थर तक पहुंच गई है। इसमें चंद्रयान 3 का बहुत बड़ा योगदान है। हम अब इसकी सफल सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद करते हैं। हम लैंडिंग की सफलता को लेकर सकारात्मक है। सबसे पहले बात चंद्रयान 3 में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के बारे में। इसे LVM-3 द्वारा SDSC शार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ISRO 1999 से लॉन्च सर्विसेज प्रदान कर रहा है। जून 2019 तक
33 देशों के 319 कस्टमर सैटेलाइट्स को कमर्शियल बेसिस पर PSLV पर लॉन्च किया गया है। सितंबर 2016 में PSLV C-37 ने 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जो अब तक एक ही मिशन में लॉन्च किए गए उपग्रहों की सबसे अधिक संख्या है। PSLV एक वर्सेटाइल व्हीकल है जो उपग्रहों को LEO, SSO, SUB, GTO कक्षाओं में लॉन्च करने में सक्षम है। इसरो द्वारा अपने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV और GSLV Mk3 के संचालन और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV एस लॉन्च ऑन डिमांड व्हीकल लॉन्चेस चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा में स्थित भारत के स्पेसपोर्ट से पूरा किया जाएगा।